Hello all. So this is most important notification from the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. ओके, हम सब लोग वेट कर रहे थे ये कि उत्तर प्रदेश में पीजीटी की कब वैकेंसी आएंगी. तो फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है. नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो कम ही है. ये है 2595 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट था इन वैकेंसीज़ का और आना चाहिए थी पीजीटी की. तो ये वैकेंसीज आ गई हैं. इम्पोर्टेंट डेट्स आर मेंशन्ड हियर. 29 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे और ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट, वो 11 नवंबर है. शुल्क जमा करने की भी यही फ़ीस है. तो आप देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर मेंशन्ड है. और बाकी 2595 पद जो विषयवार अलग अलग सब्जेक्ट वाइज खाली हैं उनको फिल करना है, उसी में ये वैकेंसी है. इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब मेंशन है नोटिफिकेशन में. डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं. इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. और जो सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय हैं सॉरी सॉरी वहाँ पर जो प्रवक्ता या लेक्चरशिप के लिए पोस्ट खाली हैं, उसी में ये वैकेंसी आई है. इसमें फिल करना है आपको. तो अलग अलग क्राइटेरिया है सारे सब्जेक्ट के लिए, आप भर सकते हैं. और डिटेल नोटिफिकेशन वो पढ़ सकते हैं. इसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वहाँ से पढ़ सकते हैं. So all the detail which will be necessary to you, you can read out from here. And I will show you only the number of vacancies and the eligibility criteria. So this is basic detail about disabilities, all those things. तो फिर कैसे फॉर्म भरना है, कैसे सबमिट करना है, वो सब दिया हुआ है. फॉर्म की फ़ीस कितनी है? 700 रुपये पिछड़ा वर्ग की है. जनरल की, अनारक्षित वर्ग की 700 है. सामान्य वर्ग की ईडब्ल्यूएस को 600 रुपये देने हैं. और बाकी अनुसूचित जाति को 400 और 200 रुपये अनुसूचित जनजाति के हैं. उसके बाद ये सब चीज़ें हैं. फ़ोटो किस तरह की होनी चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसमें मेंशन है. जैसे हर कंपटीशन का फॉर्म हम अप्लाई करते हैं उसमें चाहिए होता है, वही सब है. मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2020 तक. ये एज का क्राइटेरिया है. वेतनमान ये मेंशन है. 8 लेवल ग्रेड पे यहाँ पर दिया जा रहा है. 4800 ग्रेड पे दिया जाएगा लेवल 8 पे के अकॉर्डिंग जो है. तो यही सब है. और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही योग्यता की तिथि मानी जाएगी. ये जो समझ सकते हैं आप, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है. आप अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं पीजीटी टीचर के लिए, तो आप ये सब बेसिक चीज़ें समझ सकते हैं आसानी से. शैक्षिक योग्यता जो है वो मेंशन है टेबल में, उन्होंने कहा है. परीक्षा केंद्र का क्या है? सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों के केंद्र पर परीक्षा केंद्र होगा. मंडल मुख्यालय पर सभी की परीक्षा होगी. अच्छी बात है. ये पास में ही होता है मंडल मुख्यालय सभी का. भर्ती सिलेक्शन इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन. तो क्या है इसके लिए? 75% अंक जो हैं वो लिखित परीक्षा के होंगे. 10% अंक जो होंगे वो इंटरव्यू के होंगे. 85% लिखित परीक्षा के और 10% अंक जो होंगे वो साक्षात्कार के होंगे. साक्षात्कार में भी अलग अलग डिवीज़न किया गया है, जिसमें 4% सामान्य ज्ञान के होंगे. 3% जो अंक होंगे वो व्यक्तिगत परीक्षण, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग जो वीकेंड से जो इंडिविजुअल का रिप्रेजेंटेशन स्किल होगी उसके अकॉर्डिंग 3% अंक मिलेंगे. बाकी अभिव्यक्ति के 3% अंक मिलेंगे. ओके, ये हम कह सकते हैं. उसके बाद में कुछ प्रेफरेंसेस हैं. एडिशनल योग्यताओं के आधार पर अगर किसी के पास डॉक्टरेट है, यानी कि कोई डॉक्टरेट किए हुए है, मसलन पीएचडी किए हुए है, तो उसे 2% अंक मिल जाएंगे. अगर एमएड किया हुआ है तो उसे 2% अंक मिल सकते हैं. बीएड किया हुआ है तो उसे 1% अंक मिलेंगे. लेकिन अगर बीएड एमएड दोनों किया हुआ है तो दोनों का लाभ नहीं मिलेगा. इसमें से किसी एक का ही बेनिफिट मिल पाएगा. और राज्य की टीम से कोई गेम खेला है तो इसमें 1% अंक मिल सकता है. पैटर्न ये होगा परीक्षा का, 425 अंक मेन सब्जेक्ट के होंगे. उसके बाद साक्षात्कार के 50 अंक होंगे. और विशेष योग्यता पर ये जो अधिभार है ये दिया जाएगा, जिसमें 25 अंक अधिभार के हैं. ठीक है. अच्छा, लिखित परीक्षा
सामान्य योग्यता की लिखित परीक्षा होगी जिसमें 425 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी और प्रत्येक अंक 3.12 अंक का होगा। तो ये सामान्य अंक की परीक्षा, सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट है उसकी भी परीक्षा होगी, जिसमें 390 अंक होंगे, इसमें 425 अंक होंगे। ये समय अवधि परीक्षा के प्रश्न पत्र पर मेंशन होगी, 2 घंटे दी हुई है। जैसे कि इसमें प्रारूप क्या होगा इसका, ये सब दिया हुआ है। बहुविकल्पी प्रारूप होगा और सभी बेसिक चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। नोटिफिकेशन खुद से डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट का नाम मैं अभी मेंशन कर देता हूँ, ऊपर दिया हुआ भी है इसी में, लिस्ट में आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। बाकी इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर किसी अलग अलग कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन और इसके अंदर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये एक फॉर्म है जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए है। ये परफॉर्मा दिया हुआ है, इसका भी अपना कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा, तो आप इसे भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। उसके अलावा इसमें हम देखते हैं वैकेंसीज कैटेगरी वाइज किस में कितनी है। तो बालक वर्ग में जो वैकेंसीज दी हुई हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दी हुई हैं। जैसे गणित में, जनरल में 65, ओबीसी में 22 और हिंदी में 213, 90, इस तरह से सारे सब्जेक्ट में अलग अलग दी हुई हैं। तो आप अपना सब्जेक्ट इसमें से देख सकते हैं किस में क्या है, कौन सा होगा। जैसे नागरिक शास्त्र है तो इसमें ये 26 दी हुई है। टोटल वैकेंसी 153 है, तो अपना देख सकते हैं। बालिका वर्ग में ये दी हुई है, बालिका वर्ग में 24 हिंदी में है, गणित में 1 है, ओबीसी सॉरी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए कोई नहीं है। तो आप अपना इसमें देख सकते हैं कौन सा है जिसके लिए भी। उसके बाद में क्या है, न्यूनतम योग्यताएं क्या हैं किसी भी टीचर के लिए, प्रवक्ता के लिए। तो ये न्यूनतम योग्यताएं हिंदी के लिए क्या है, एमए डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ ये वरीयमान है, मींस एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे कि प्रेफरेंस में ऊपर परसेंटेज मार्क्स भी मेंशन है कि किसको कितने परसेंट मिल सकते हैं। तो ये सब न्यूनतम योग्यताएं हैं, वो आप देख सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग जैसे उर्दू में कितने क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब मेंशन है। अंग्रेजी में क्या चाहिए ये सब मेंशन है। ओके, तो यू कैन चेक द नोटिफिकेशन विच इज़ गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ Uttar Pradesh Government Education Department, and you can fill the form according to you. If you have the qualification and you are looking for the job and you have experience and you are interested in teaching, then definitely you should try this. And you should not only try this, you must grab this opportunity, which is we can say good time for you, and it will really help. The notification which is providing by me really will help you. So thank you from my side. Go and fill the form and prepare yourself for your best career.